अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप सब लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, मुझे तो आ रही है सर। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कल की क्लास में बताया था कि आज हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे और देन फिर उसी के रिलेटेड आपकी जो असाइनमेंट होगी नेक्स्ट वीक के लिए। तकरीबन 15 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा, सबसे पहले हम लोग करने का जा रहे हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे कि अपनी एप्लीकेशन में आप कोई भी काम ऐसा जिसमें आप डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, लाइक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करना चाह रहे हैं, लाइक कोई आप ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बना रहे हैं, उसमें आपको जो प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं वो आपको अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में शो करवानी होती हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जो एक एग्जांपल लेंगे, स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाएंगे, स्टूडेंट ऐड भी कर सकें, एडिट कर सकें, डिलीट कर सकें, लिस्ट में व्यू कर सकें। ये जो सिनेरियो होगा, इसको देखते हुए अगर आपको ये समझ आ जाती है तो देन आप किसी भी टाइप की डेटाबेस एप्लीकेशन बना सकते हैं। हम लोग यूज़ करेंगे एसक्यूएल लाइट डीबी, जो एंड्रॉयड में या मोबाइल फ़ोन में यूज़ होती है। वो एसक्यूएल लाइट डेटाबेस यूज़ होती है। जैसे हम वेब एप्लीकेशन वगैरह में डेस्कटॉप में एसक्यूएल सर्वर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एसक्यूएल लाइट होती है। तो सबसे पहले मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करूँगा। एंड्रॉयड में C# में एंड्रॉयड ऐप Xamarin का नाम आप प्रोजेक्ट का दे दो, डेटाबेस ऐप 2। ओके, मैं ओके किया। मुझे ब्लैंक ऐप बनानी है ताकि मैं खुद से सारा इंटरफेस डिज़ाइन करूँगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेके सेटअप करेगा प्रोजेक्ट आपका। और देन जैसे हम लोग जब वेब एप्लीकेशन वगैरह में विजुअल प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आप लोग क्या करते थे कि सिंपल एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते थे, नेम स्पेस को इंक्लूड करके। मोबाइल एप्लीकेशन में नेम स्पेस इंक्लूडेड नहीं होती, उसमें आपको नगेट्स के थ्रू जाके वो नेम स्पेस ऐड करनी पड़ती है। ये लोड हो रहा है, लोड कंप्लीट होगा तो ये एरर्स रिमूव होंगे। ठीक हो गया? ये क्यों हो गया है? प्रोजेक्ट रिक्रिएट करना पड़ेगा। एक मिनट में ये दोबारा प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। अच्छा, ये अब मैं दोबारा जस्ट ओपन किया तो अब ये एरर नहीं दे रहा। अच्छा, अब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी एसक्यूएल लाइट जो यूज़ करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको नगेट इंस्टॉल करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम पे राइट क्लिक, मैनेज नगेट पैकेजेस, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट में जो आपके पैकेजेस इंस्टॉल हुए होते हैं वो इंस्टॉल में शो कर रहा है। ब्राउज में जाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे SQLite.net-PCL। यहाँ पे एक ये वाली नेम स्पेस आपका नगेट जो पैकेज है, ठीक है, पोर्टेबल लाइब्रेरी इज द इजी वे टू एक्सेस SQLite फ्रॉम .NET एप्स। इसको आप इंस्टॉल कर लोगे, ओके करोगे आप तो ये नगेट इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। देन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ इंस्टॉल की ऑप्शन आ गई, इट मीन्स कि ये आपका नगेट इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग एक बनाएंगे क्लास। जैसे वहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में आप टेबल क्रिएट करते हो, यहाँ पे टेबल नहीं होता, यहाँ पे एक्चुअली क्लास क्रिएट की जाती है। तो मैं रिसोर्सेज में जाके एक मॉडल बनाता हूँ, फोल्डर, मॉडल मतलब डाटाबेस होता है। तो मतलब एक प्रैक्टिस आप यूज़ कर लो कि आप जो भी डाटाबेस रिलेटेड काम करना है, तो मॉडल का फोल्डर बना के इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे। एक्चुअली वो एक टेबल होगा, न्यू क्लास, इसका नाम मैं रख देता हूँ CLS। या इसको जैसे पर्पस टेबल है तो हम इसका नाम रख देते हैं TBL स्टूडेंट। सबसे पहले आप क्लास को पब्लिक कर लोगे।
और यहाँ पे आप नेम स्पेस का रेफरेंस दोगे, जैसे वहाँ पे वीडियो प्रोग्रामिंग वगैरह में आप यूज़ करते थे सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, तो यहाँ पे आपकी एसक्यूएल लाइट डाटाबेस आ रही है नेम स्पेस। पब्लिक क्लास मैंने कर दिया इसको। अब देन यहाँ पे आप इनकैप्सुलेशन, वो जो प्रॉपर्टीज बनाते थे वो क्रिएट करोगे आप। पब्लिक इंटीजर आईडी गेट सेट पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम गेट सेट। फर्दर अगर कोई चीज़ लेनी है लाइक आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हो। ये हमारी 3 फील्ड होगी। अब इसको हम आईडी को प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्राइमरी की और इसके साथ हम चाह रहे हैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दें, तो ये इस तरह ये आपका एक्चुअली टेबल क्रिएट हो गया। अब इस टेबल को आप लोग देन फर्दर हम यूज़ कर सकेंगे। अब हम टेबल ही हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें फॉर्म पे फील्ड्स चाहिए, जिन जो फील्ड्स होंगी, जिन फील्ड पे को यूज़ करते हुए हम डाटाबेस में इस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे। तो रिसोर्सेज में लेआउट के अंदर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, डबल क्लिक किया। अब ये इसका लेआउट यहाँ पे शो होगा। देन मैं यहाँ पे फील्ड्स ड्रॉ करूँगा ताकि हम लोग उसके साथ कोड बिहाइंड में कोडिंग करके डाटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर सके। कहीं पे कोई क्वेश्चन हो आप लोग इंटरप्ट कर सकते हो, रोक सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, ताकि आज की क्लास, इस क्लास के एंड पे आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगी। ठीक है, जैसे ही मैंने अभी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन को ओपन किया, ये अभी इसकी साइड पे कोड व्यू आ गया और उसका जो डिज़ाइन लेआउट है वो अभी लोड हो रहा है। डिज़ाइन लेआउट जैसे इसका व्यू हो जाएगा, देन फिर हम लोग अपने जो इसका डिज़ाइन है उसकी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ये यूजुअली इतना टाइम नहीं लेता। ये लोड होना शुरू हो चुका है, ये आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिलेटिव को लीनियर लेआउट करेंगे और इसकी ओरिएंटेशन आप वर्टिकल करोगे। राइट, ओरिएंटेशन वर्टिकल। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसमें मैं स्टूडेंट का नाम एंटर करूंगा, और सेकंड हमें चाहिए जिसमें मैं स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करूंगा। ठीक है, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर है। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो टूल बॉक्स पे गया, टूल बॉक्स पे जाके मुझे यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट चाहिए, ये प्लेन टेक्स्ट आ गया। एक दूसरा प्लेन टेक्स्ट आ गया जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर पर आ जाएगा, ये आ गया। और कंट्रोल, इसका नाम है टी एक्स टी नेम, का नाम टी एक्स टी कॉन्टैक्ट नंबर। अब जिसका जैसे पर्पज लेबल की तरह का कि उस पर एक चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही हो, जैसे कि वेब एप्लीकेशन में प्लेस होल्डर होता है, तो यहाँ पे आपके पास एंड्रॉयड इंक इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख दोगे योर नेम।
देन यही एक हिंट एंटर कर देंगे हम, मोबाइल स्लैश नंबर। हो गया। ये अब आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे लेआउट के अंदर भी वही सेम चीज़ आपको व्यू हो रही है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे बटन चाहिए जो हमें रिकॉर्ड, ऐड, एडिट, डिलीट वगैरह कर सकें। तो अब मैं क्या करूँगा, वो मुझे एक, अब ओरिएंटेशन वर्टिकल की हुई है, तो जैसे हमने नेम ऐड किया वो टॉप पे आ गया, मोबाइल नंबर नीचे आ गया, देन बटन ऐड करता जाएंगे वो भी इसी तरह तीनों नीचे आ जाएंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक और लीनियर लेआउट करूँगा, ऐड करूँगा, जिसमें वो एक रो के अंदर तीनों मुझे नजर आएंगे। तो यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ऐड कर लेते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज अब सेट कर लेते हैं। लेआउट विड्थ और हाइट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जस्ट टू सेव टाइम। विड्थ हमने कह दिया मैच पेरेंट, हाइट हमने कह दिया रैप, ताकि वो पूरा उसको एक्सपेंड ना करे। ओके, अब इसकी ओरिएंटेशन जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, ताकि एक ही रो में वो तीनों नजर आ जाए। इक्वल टू हॉरिजॉन्टल। अब इसके अंदर मुझे बटन ऐड करने हैं। टूल बॉक्स लेंगे, यहाँ से आप एक बटन ले लोगे, ये एक बटन, सेकंड बटन, ये थर्ड बटन। अब एक ही लीनियर लेआउट है, ये एक्चुअली लीनियर लेआउट से बाहर चले गए। हम इनको उठा के ले आते हैं लीनियर लेआउट के अंदर। ये तीनों तो ऊपर नीचे हो गया। अब इसकी सेटिंग जब हम करेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो विड्थ है वो हम लोग रैप कंटेंट कर देते हैं, ताकि जितने भी इसमें कंट्रोल होंगे उन सबको इस तरह कंबाइन कर देगा। ओके, अब इसका नाम चेंज कर लेते हैं, BTN सर्च, BTN टेक्स्ट है आपका सर्च डेट, डिलीट। इसका नाम रख दिया BTN डिलीट। यहाँ पे हम एक और इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल ओके, ये हमारे तीन बटन भी इस पे ऐड हो गए। और इसके एंड पे हम लोग एक इस लीनियर लेआउट के बाहर एक लिस्ट व्यू ऐड कर लेते हैं, जिसमें हम लोग अपना ये कार्ड शो करा देंगे। इसके विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। एंड्रॉइड विड्थ is equal to like 100 pixel, height इसको मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ।
इसको मैच प्रिंट कर देते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट लेआउट रेडी हो गया। इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। ड्राइव आईडी इज इक्वल टू आईडी स्लैश। अब ये हमारा लेआउट कंप्लीट हो गया। 1 मिनट, ये बार लोडिंग कर रहा है। हम इसको दफ़ा क्लोज करके ओपन कर लें कि हमारा लेआउट ओके है, प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम आई है इसको, लेट्स सी। हमारा फॉर्म भी रेडी है। सॉरी। हम लोग आ जाते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी पे। तो मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड कर लेता हूँ, मॉडल में फिलहाल कर लेते हैं। डेटाबेस के नाम से ओके किया, क्लास को पब्लिक किया। अब सबसे पहले हमें डेटाबेस का पाथ चाहिए। जैसे वहाँ कनेक्शन सिंग हुआ करती थी, यहाँ पे आपको पाथ चाहिए, तो वो हमारे पास सिस्टम डॉट इन्वायरमेंट, यानी आपकी मोबाइल की जो भी स्टोरेज है वहाँ से जाके फोल्डर गेट करेगा। गेट फोल्डर पाथ, इसके ब्रैकेट में हमें पाथ चाहिए सिस्टम डॉट इन्वायरमेंट डॉट स्पेशल फोल्डर। ये आपके रूट को एक्सेस करेगा। हमारे पास पाथ आ गया। अब इस पाथ पे हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है। हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं जो हमें ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा कि हमारी डेटाबेस क्रिएट होगी या नहीं, ताकि फर्स्ट टाइम वो चेक कर लेगा कि डेटाबेस क्रिएटेड है ओके, और अगर नहीं क्रिएट हुई देन उस केस में डेटाबेस क्रिएट कर देगा। यहाँ पे हमने कनेक्शन क्रिएट करना है, इसमें नेम स्पेस ऐड करनी पड़ेगी। सबसे पहले यूजिंग SQLite SQLite कनेक्शन। कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इज इक्वल टू न्यू SQLite कनेक्शन। यहाँ पे मुझे डेटाबेस का पाथ देना, सिस्टम
आयो डॉट पाथ डॉट कंबाइन हमारा जो पाथ आ रहा है उस पाथ के वेरिएबल में आ रहा है पूरा, और देन कॉमा ये डेटाबेस का पाथ दे दूंगा, तो इस पोर्शन पे इस पाथ पे जाके वो डेटाबेस क्रिएट कर देगा। ये हमारी डेटाबेस क्रिएट होगी। इसके बाद कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हो गया। काउंट डॉट टेबल, यहाँ पे टेबल का नाम है TBL स्टूडेंट, ये उसने वहाँ पे जाके टेबल भी क्रिएट कर दिया और रिटर्न हमने करा दिया ट्रू। इस पाथ पे जाएगा, डेटाबेस क्रिएट करेगा और रिटर्न कर देगा ट्रू। सर अगर इसी के डेटाबेस में अंदर हम लोग ऑलरेडी मेथड बना क्रिएट हुआ कर लेते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट करने का। इंसर्ट के केस में भी ट्रू फॉल्स रिटर्न होता है। इंसर्ट रिकॉर्ड किस टाइप का होगा, परसेंट टाइप का, तो TBL स्टूडेंट वापस आ गया। देन लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग जो काम है आप लोगों ने कोशिश करनी है टाइप एंड ब्लॉक के अंदर काम करना। अगेन अब मैं जो कलेक्शन मुझे चाहिए ये कलेक्शन में कॉपी कर लेता हूँ। हाँ तो मुझे यहीं से चाहिए। देन ऑन डॉट इंसर्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड, सिंपल जिसे लिखने से, और रिटर्न ट्रू। अपडेट रिकॉर्ड करना है, अपडेट रिकॉर्ड के केस में भी ट्रू फॉल्स रिटर्न होगा। मैं तो कॉपी पेस्ट कर लिया और इसको चेंज कर लेंगे। अपडेट करना है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पे हमें क्वेरी चाहिए, कनेक्शन इस्टेब्लिश, और यहाँ पे आप लिखोगे ऑन डॉट क्वेरी। क्वेरी किस पे करना है, TBL स्टूडेंट पे। यहाँ पे हम लोग इसे क्वेरी बता देंगे। अपडेट here स्टूडेंट, हमने इसमें क्लास का नाम TBL स्टूडेंट है। अपडेट TBL स्टूडेंट सेट, के नाम क्या रखे हैं, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ आ जाएगा नेम इक्वल टू थ्रू कर लेते हैं to this देन यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट चेक नंबर, और थर्ड था हमारा स्टूडेंट डॉट ID। ठीक हो गया। ये हमने अपडेट की क्वेरीज को पास की, तो इसके ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर देगा और हम लोग नीचे सिंपल रिटर्न ट्रू करा देंगे। ये हमारा रिकॉर्ड अपडेट भी हो गया। रिमूव टेबल के लिए मेथड सेम कॉपी, ये हो गया डिलीट रिकॉर्ड, यहाँ पे हमें मिल गया।
यहाँ पे आप लिख लोगे कॉन डॉट स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करेगा। अब हमें स्टूडियो के लिए रिकॉर्ड जो रीड करना है पब्लिक पब्लिश करते हैं। रिकॉर्ड बेस पे हमें रिकॉर्ड चाहिए और जो हम किस पर टैप शैप करें क्लिक करें तो हमें रिकॉर्ड व्यू हो जाए। कनेक्शन हमने गेट कर लिया और देन क्वेरी पास करेंगे कॉन डॉट क्वेरी सेलेक्ट फ्रॉम where id is equal to this id। जिससे जस्ट एग्जिस्टेंस चेक होगी कि रिकॉर्ड वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हमें लास्ट एक मेथड हमारा रह गया कि हमें रिकॉर्ड जो लिस्ट व्यू में शो करना है, कि हमें पूरी एक लिस्ट रिटर्न हो ताकि हम उस रिकॉर्ड को लिस्ट में शो कर सकें। ये मैंने मेथड क्रिएट पेस्ट किया अगेन जस्ट टू select all records। get all records पैरामीटर कुछ नहीं होगा, हमें तमाम रिकॉर्ड चाहिए और रिटर्न क्या होगा, एक जेनेरिक लिस्ट रिटर्न होगी स्टूडेंट टाइप की, ये हमें रिटर्न होगा। ऑन डॉट टेबल where student dot to list। ठीक हो गया। ये आप देखो हमारी मेथड कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने क्रिएट डेटाबेस कर ली, उसी टाइम पे चेक कर लेगा डेटाबेस जिसका ये होता है फॉर्मेट कि वो कनेक्शन स्टैब्लिश करके डेटाबेस क्रिएट करेगा। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वहाँ से डेटाबेस पिक कर लेगा। इस तरह टेबल क्रिएट करेगा, अगर ऑलरेडी टेबल एग्जिस्ट करता है तो उसको इस लाइन को इग्नोर कर देता है वो। सबसे पहले डीबी क्रिएट होगी, फिर इंसर्ट अपडेट डिलीट के हमारे तीनों रिकॉर्ड्स आगे मेथड्स आगे। फिर हमने एक सेलेक्ट रिकॉर्ड जिसमें जस्ट एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता, और देन हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया जिसमें हमें तमाम रिकॉर्ड्स फेच करने हैं उस स्पेसिफिक टेबल के अंदर से। जब अब हमारी डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी वाला पोर्शन है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मेन पेज पे जाके इस पे इंसर्ट वगैरह की जो कोडिंग है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम आगे वापस मेन एक्टिविटी वाली क्लास पे, जो कि यहाँ पे है। ये जो आपकी मेन होता है, यानी जो आपका लेआउट होता है मेन अंडरस्कोर एक्टिविटी मेन, वो यहीं से कॉल हो रहा है। इस सेट कंटेंट व्यू के अंदर रिसोर्स डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन। तो यहाँ पे हमने अब ये सारा काम करना है। अच्छा, अब हमने जो क्लास बनाई थी स्टूडेंट की वो पड़ी हुई है हमारे पास ये db-app2 डॉट रिसोर्सेज डॉट मॉडल के अंदर। तो मैं उसको पहले यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ तो मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकूँगा। db-app2 डॉट रिसोर्सेज डॉट मॉडल, ये हमारे पास आ गई। अच्छा, अब हम यहाँ पे डेटाबेस के जो कनेक्टिविटी वगैरह करनी है, जो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं वो हम लोग यहाँ पे बनाते जाते हैं। सबसे पहले डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लिया जो हमारी डेटाबेस की क्लास है एक्चुअली, और देन
db इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस, इनिशियलाइज कर लिया, देन db डॉट क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस आगे क्रिएट कर लें हम। और अब हमने तमाम अपने जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ डिक्लेयर करने हैं। हमारे पास था एक एडिट बॉक्स, एडिट टेक्स्ट txt नेम, एडिट टेक्स्ट था txt कॉन्टैक्ट नंबर, एक और फिर हमारे पास लिस्ट व्यू था, लिस्ट व्यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसी तरह हमारे पास बटन भी थे, बटन btn insert डिलीट। अभी 3 मिनट में हमारा ये जूम का सेशन एंड हो जाएगा, मैं अगेन कनेक्ट करके आप लोगों को लिंक सेंड करूँगा। ये हमारे बटन सारे क्रिएट हो गए। अब हमने इनको इनिशियलाइज करना है, txt नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, एडिट टेक्स्ट रिसोर्स डॉट id डॉट txt स्टूडेंट नेम। रिसोर्स डॉट id डॉट स्टूडेंट नेम करने से पहले मेक श्योर करना है कि आपका जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल है इसमें तमाम कंटेंट सेव आना चाहिए। कंट्रोल एस करने के बाद आएंगे, देन कंट्रोल नजर आएंगे। अक्सर होता है कि आप कंट्रोल सर्च कर रहे होते हो लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, जब क्रिएट हुआ है तो सेव ना होने की वजह से यहाँ शो नहीं हो रहा होता। तरह अब txt कॉन्टैक्ट नंबर के लिए कर दिया, txt कॉन्टैक्ट नंबर इज इक्वल टू, देन सेम प्रोसेस, और देन यहाँ पे txt कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अगेन अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा लिस्ट व्यू, स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिस्ट व्यू, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट व्यू स्टूडेंट्स। आई थिंक टूल पूरे हो गए। देन अब हम लोग बटन्स को इसी तरह insert and view by id ये, और देन यहाँ पे btn insert, btn update, ये btn delete, तो यहाँ पे भी btn डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया, ओके। अब देन हम लोग इनके इवेंट्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट एक मिनट, मुझे यहाँ पे इवेंट्स क्रिएट करना है जैसे हमने कल भी क्रिएट किया था कि लाइक btn insert डॉट क्लिक प्लस इज इक्वल टू टैब करेंगे, उसने हमें इवेंट बना दिया। btn अपडेट डॉट क्लिक प्लस इज इक्वल टू टैब, इवेंट क्रिएट हो गया। btn डिलीट डॉट क्लिक